तो आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे के बारे में, क्योंकि बिहार सरकार तो पूरा वैकेंसी ला रही है। क्या है? क्योंकि बिहार सरकार जितना वादा किए थे 10 लाख नौकरी का, लगभग वो वादा पूरा करने ही वाले हैं। शिक्षा विभाग में जी तोड़ वैकेंसी निकाल दिए हैं, स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकाल दिए हैं, क्या कहते हैं, बिजली विभाग में वैकेंसी निकाल दी है, बिहार पुलिस का वैकेंसी निकाल दिए हैं, बिहार दरोगा का वैकेंसी निकाल दिया और सभी का प्रोसेस रेलवे के बारे में, क्योंकि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की चाल चल रही है। 2018 में जो रेलवे की बहाली निकली थी और 2019 में, उसके बाद अभी तक रेलवे की बहाली क्यों नहीं निकली है? 4-5 साल का जो गैप हो गया है, वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रही है रेलवे पे? हम बात करेंगे राहुल सर से। सर, सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, रेलवे का देखिए, हाँ, क्या बोले रेलवे? सर, रेलवे का वैकेंसी 2018-19 के बाद अभी तक क्यों नहीं निकली? क्या कि जो जितने भी अभ्यर्थी रेलवे के अभ्यर्थी तैयारी कर रहे होंगे, उनके मन में एक ही आस होता होगा, अब निकले वैकेंसी, अब निकले वैकेंसी। चुनाव भी पूरा नजदीक आ गया है। हमको ऐसा लगता है चुनाव जब और नजदीक आ जाएगा तो वैकेंसी को तो निगलेक्ट तो ना कर दे। इस पर आप क्या बोलेंगे? संभवतः हम भी आपके बात से मतलब सहमत हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने एजेंडे पे चुनाव लड़ता है, ठीक है। तो अब आप नोटिस करिएगा कि रेलवे का वैकेंसी कब कब आया है। पहली बात तो रेलवे के पहले बोर्ड अलग अलग थे, तो जब अलग अलग बोर्ड थे तो उनका एग्ज़ाम जो है अलग अलग बोर्ड लेते थे, तो सीट कम होता था। जब सभी बोर्ड का कंबाइंड एग्ज़ाम देना शुरू हुआ 16 में जो हुआ था, तो 16 में आप नोटिस कीजिएगा कि 17 में इलेक्शन था। कहाँ पे? यूपी में, ठीक है। 17 में इलेक्शन था यूपी में, तो 16 में वैकेंसी आई, क्योंकि यूपी उससे जितना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो यूपी उससे जितना था, और यूपी बिहार के लोग ही सरकारी नौकरी के पीछे पूरा जी जान लगा देते हैं। ये चीज़ें साउथ में देखने को नहीं मिलता है। तो साउथ सरकारी नौकरी वैकेंसी से कोई उसको फर्क वहाँ की जनता को, युवाओं को नहीं पड़ता है। तो अगर हम बात करेंगे बिहार के संदर्भ में, यूपी के संदर्भ में, तो यूपी बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो यहाँ समझिए, तो वहाँ पे यूपी में चुनाव के लिए एक मुद्दा रहता है वैकेंसी, तो वहाँ पे उसने काम किया। 2016 के चुनाव को देखते हुए, 17 चुनाव देखते हुए 16 वैकेंसी निकाला, ठीक। अब बात आती है 2019 में। चूँकि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार जो है रोजगार के मुद्दे पर सरकार में आई थी, और 5 साल के दौरान बहुत कार्य हुए, कुछ कमियां भी रही, कुछ कार्य हुए भी, प्लस माइनस तो होता ही रहता है कार्यों में। तो फिर उनको जो है कहीं ना कहीं जो विपक्ष एक रोजगार का मुद्दा बनाया था, इस कारण से 2019 में उसने जो 18 में उसने जो है बहुत बड़ी वैकेंसी ग्रुप डी के रूप में 1 लाख प्लस वैकेंसी उसने रेलवे में निकाला, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि अभी का, तो संभवतः मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा, मतलब लोकसभा का, चूँकि आचार संहिता लागू होने के पश्चात भी वैकेंसी भी नहीं आ सकती है ना, तो हमको अब नहीं लगता है कि अब संभवतः रेलवे को अभी फिलहाल देने के मूड में है, क्योंकि जो मुद्दा जो इसका है राम मंदिर का है। तो अभी उनको पता ही है कि राम मंदिर का एक क्या कहते हैं चल रहा है, पूरा एक सिनेरियो है, और राम मंदिर के मुद्दे पे इन्होंने विपक्ष के मैक्सिमम को बोल्ड भी कर चुके हैं कहीं ना कहीं। हालांकि धार्मिक मुद्दा है, शिक्षक को इसमें बोलना उचित नहीं, हम समझते हैं। फिर भी इतना बोलेंगे कि बीजेपी को 2024 के चुनाव हैं, उनके लिए उनका एक बहुत बड़ा एक जैकपॉट जो है राम मंदिर का ऑलरेडी उसको लग चुका है, ठीक है। और कहीं ना कहीं राम मंदिर का इम्पैक्ट उनके चुनाव में उनको देखने को भी उनको मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये वैकेंसी शायद यूपी चुनाव से पहले है। पटना के यानी कि यूपी चुनाव का मतलब क्या होता है कि चुनाव हुआ था 17 में, 22 में हुआ, तो 27 तो मतलब कि 25 के आसपास मान लीजिए, या बिहार चुनाव के पहले है। क्योंकि देखिए, हर चीज़ होता है ना कि उसने एक अपना माइंड सेट किया जाता है। मैंने क्या बोला आपको, वैकेंसी कब का है आप नोटिस कर लीजिए। तो उससे पूरा माइंड सेट था कि भाई वैकेंसी की ओर, अभी माइंड सेट पूरा देखो राम मंदिर की ओर है। तो वो चुनाव ऑलरेडी जीत जो उसके दिमाग में चल रहा होगा, वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आपका यही था। तो संभवतः जो है बिहार चुनाव के पहले वैकेंसी आ जाए, चूँकि बिहार यूपी में ही चुनाव का क्या है मेन मोटो होता है, एक मुद्दा बनता है। तो मैं भी 2025 के चुनाव से पहले 2024 के लास्ट तक आ जाए वैकेंसी। पटना के बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो मतलब स्पेशलिस्ट रेलवे की जो तैयारी करवाते हैं, वो लोग मतलब पूरा जो इससे पहले ट्विटर अभियान भी चलाए थे, 2-3 बार चला चुके हैं। देखिए, वो लोग अपना बाइट दिए जो ना क्या कहते हैं, मार्च से पहले वैकेंसी आएगा। इन पे ऊपर आपका क्या अगर ये बात वो नहीं बोलेंगे तो उनका फिर दुकान कैसे चलेगा भाई? स्वाभाविक सी बात है। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। अगर देना ही है तो आप पूरा क्या कहते हैं रिसर्च करके, ट्विटर कैंपेन बार-बार चलाया जा रहा है। ये तो उनका अधिकार है, ये हम लोग का अधिकार है, चलाना चाहिए बच्चों के हितों में। ये ट्विटर कैंपेन चलाना अच्छी बात है,
ये अधिकार है हम लोग का कि भाई वैकेंसी तुम क्यों नहीं दे रहे हो। पर आपने कहा कि कब तक आएगा, तो मैंने उसका कारण बताया क्यों नहीं आ रहा है। और हमको नहीं लगता है, जो मेरा जहाँ तक अनुभव है इस क्षेत्र का, हमें नहीं लगता है कि ये लोकसभा चुनाव से पहले वैकेंसी अब रेलवे की संभवतः बड़ी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि इसका यूज अब अगले किसी चुनाव में किया जाएगा। क्योंकि आप बिहार सरकार की जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, तो बिहार सरकार ने वैकेंसी कब निकाली है? इलेक्शन से पहले निकाली है। आप किसी भी गवर्नमेंट किसी का भी रहे, सेंटर रहे, स्टेट रहे, किसी भी पार्टी गवर्नमेंट रहे, ये किसी का भी, सिंपल सी बात है कि जब वो इलेक्शन आता है तभी कोई बड़ी वैकेंसी का वो क्या करते हैं, वो मतलब गुब्बारा फोड़ते हैं। ठीक है, अभी चूंकि लोकसभा चुनाव है, ठीक है, और लोकसभा चुनाव में जो नीतीश जो अंकल थे अपने चाचा जी, उनको था प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी, इसलिए आपने देखा कि डोमिसाइल भी बिहार विद्यार्थियों के लिए उसने लागू नहीं किया। इसका परिणाम हुआ कि बहुत सारे यूपी के बच्चे जो है वो जनरल सीट लेके भाग गए हैं। जनरल सीट जो है बिहार से बहुत कम का है, बता दो। हाँ, मतलब मैक्सिमम यूपी का है, ठीक है, पता करिएगा। तो वही हाल होता है। तो वो तो मान लीजिए कि सच्चाई अगर बोलिएगा कि रेलवे वैकेंसी अब हम बोल दें अभी आने वाली है, हम बैच बना लें, आपके माध्यम से हम प्रचार कर दें कि नहीं नहीं रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, और हम पोस्टर लगा दें, बच्चे का एडमिशन ले ले, वैकेंसी अभी आने वाली फिलहाल नहीं है। साफ तौर पे कहना है जो 2024 के अंत तक आएगी या तो 25 में आएगी। हाँ, अब कुछ छोटे मोटे सीट वो निकाल दे तो वो अलग बात है। मतलब बड़े पैमाने में वैकेंसी अभी नहीं है। रेलवे के जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको सटीक जानकारी यहाँ से मिल गया। सर के बातों से आप लोग कितना सहमत है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और रेलवे की वैकेंसी कब तक आती है, सर पूरा विश्लेषण से आप लोग को बता दिए। गुमराह वो लोग करते हैं जो लोग को क्या कहते हैं, मतलब बिजनेस करते हैं, जो मतलब सच में शिक्षा देने का बात करते हैं, सच में शिक्षा देते हैं समाज को, वो लोग गुमराह नहीं करते, वो लोग सटीक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। सर के बात से आप लोग कितना सहमत है, अपना राय और विचार कमेंट में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।